हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें हमारी जड़ों से, हमारी संस्कृति की आत्मा से जोड़ेगा। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में, जो जीवन के हर महत्वपूर्ण चरण को पवित्र और सार्थक बनाते हैं। ये केवल रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य विधान है जो मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण मार्ग पर ले जाते हैं। ये संस्कार हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर क्षण एक उत्सव है, एक अवसर है स्वयं को और इस सृष्टि को बेहतर समझने का। तो चलिए देवी और सज्जनों, अपनी ज्ञान की कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक अद्भुत यात्रा, जिसमें हम जीवन के इन 16 पवित्र पड़ावों को एक एक कर समझेंगे। ये संस्कार न केवल हमारी परंपरा का हिस्सा है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी बेहद जरूरी माने जाते हैं। ये वो नींव है जिस पर एक सुसंस्कृत और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हैं और हमारे हर कर्म का एक गहरा अर्थ है। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने विज्ञान और अध्यात्म को मिलाकर इन संस्कारों की रचना की, ताकि मानव जीवन पूर्णता को प्राप्त कर सके। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं जीवन के इस महाखेल को और जानते हैं इन 16 संस्कारों के रहस्य को, जो हमें मनुष्य से महामानव बनाने की क्षमता रखते हैं। यह जीवन की शुभ शुरुआत का संस्कार है, जो उत्तम संतान की कामना से विवाह के पश्चात किया जाता है। गर्भधारण के तीसरे माह में यह संस्कार शिशु के उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक विकास की सुरक्षा के लिए होता है। छठे या 8वें महीने में यह संस्कार गर्भवती स्त्री को सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए होता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसे शहद चटाकर इस संसार के स्वाद और पवित्र ध्वनियों से परिचित कराया जाता है। जन्म के 11वें या 12वें दिन शिशु को एक सार्थक नाम देकर उसकी सामाजिक पहचान सुनिश्चित की जाती है। चौथे महीने में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य, चंद्र और प्रकृति के तत्वों से मिलाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, अन्न का पहला ग्रास। छठे महीने में शिशु को पहली बार ठोस आहार खिलाकर उसके पाचन तंत्र को भोजन के लिए तैयार किया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे मुंडन भी कहते हैं, बुद्धि और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। 1 से 3 वर्ष की आयु में शिशु के बाल पहली बार मुंडवाकर उसकी बुद्धि और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। कर्णवेद संस्कार, यानी स्वास्थ्य और चेतना का जागरण। 3 से 5 वर्ष की आयु में कानों को छेद कर स्वास्थ्य लाभ और आभूषण धारण करने की पात्रता दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बालक को अक्षर ज्ञान कराकर उसकी औपचारिक शिक्षा का शुभारंभ किया जाता है। 8 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण कर बालक गुरु के संरक्षण में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाता है। उपनयन के पश्चात शिष्य वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन आरंभ करता है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा का मार्ग है। 16 वर्ष की आयु में पहली बार दाढ़ी मूंछ बनवाकर ब्रह्मचारी अपने संयम और आत्मनियंत्रण का संकल्प लेता है। गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्य गुरु से आज्ञा लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए घर लौटता है। शिक्षा पूर्ण होने पर यह संस्कार 2 आत्माओं को एक कर पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का मार्ग प्रशस्त करता है। मृत्यु के पश्चात यह अंतिम संस्कार आत्मा की शांति और नश्वर देह के पंच तत्व में विलीन होने के लिए किया जाता है। तो देवियों और सज्जनों, ये थे हिंदू धर्म के 16 संस्कार, जो जीवन के हर पड़ाव को पवित्र और अर्थपूर्ण बनाते हैं। गर्भाधान की पहली चेतना से लेकर अंत्येष्टि की अंतिम विदाई तक हर संस्कार एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह केवल एक सूची नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, जो हमें सिखाता है कि कैसे हर भूमिका को,
हर अवस्था को पूरी जागरूकता और सम्मान के साथ जिया जाए। ये संस्कार हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराते हैं और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं। इन संस्कारों का पालन करना हमें एक अनुशासित, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति बनाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, एक यज्ञ है, जिसमें प्रत्येक चरण एक महत्वपूर्ण आहुति है। यह हमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच एक सुंदर संतुलन बनाने में मदद करते हैं। अगर आप किसी विशेष संस्कार के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आपकी जिज्ञासा ही हमारे ज्ञान के इस सफर को और भी रोमांचक बनाती है। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।